राशिफल 23 अप्रैल 2024। ज्योतिष के अनुसार 23 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज रात्रि 10:32 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, वज्र योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा सुबह 9:19 के बाद तुला राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करिए। आज एक समय है दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ अमृत का चौघैया रहेगा। वहीं दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। अन्य राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिजनेसमैन के लिए काम बहुत रहेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वज्र योग बनने से आपको कार्यस्थल पर किसी काम में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे उनके साथ किसी यात्रा पर जाने की भी संभावना है। प्रेम और जीवनसाथी के साथ संचार कौशल बेहतर होगा। रक्तचाप सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर से नियमित जांच कराते रहें। खिलाड़ी मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो शिक्षक और परिवार से मदद लेने में संकोच न करें। नई पीढ़ी अतीत की बातों को याद करके भावुक और परेशान हो सकती है, जिसके कारण आपका काम करने में रुचि कम हो सकती है। अगर किसी बच्चे के साथ रिश्ते की बात चल रही है तो जल्दबाजी न करें, बिना जांच पड़ताल किए रिश्ते के लिए हाँ न कहें। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एकमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी को केसर सिंदूर और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और गरीब बच्चों की मदद करें। वृषभ राशि, वज्र योग बनने से व्यापार में राजनीतिक सहयोग से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को व्यापारिक फैसले बहुत सोच समझकर और पार्टनर की सहमति से लेने होंगे। कार्यस्थल पर आपके अधिकार बढ़ेंगे। नौकरी पेशा जातक को ऑफिस में होने वाले बदलावों के लिए अपने मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अचानक काम में बदलाव की सूचना मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यदि आप लंबे समय से परिवार में चल रहे कलह को लेकर परेशान थे तो आपको इससे राहत मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में रिश्तों में काफी गर्माहट आएगी। आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। आप राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रसिद्ध होंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग लगाएं और बंदरों को खिलाएं। मिथुन राशि, साझेदारी के व्यवसाय में आपका प्रबंधन संभालना कुछ बदलाव लाएगा। अगर आप कोई नया उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे के बीच ऐसा करें। कारोबार के भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारोबारी अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे और अपनी मेहनत और योजना के अनुसार परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति कार्यस्थल पर आक्रामकता की बजाय शांत गति से काम करेंगे। आप अपने पेशेवर जीवन में प्रतिष्ठा और प्रभाव हासिल करने में सफल रहेंगे। परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। नई पीढ़ी जीवन में अहम बदलावों के मोड़ पर है, इसलिए उन्हें अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करनी होंगी। सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सामाजिक स्तर पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। खिलाड़ी अपने क्षेत्र में रुचि दिखाकर कड़ी मेहनत करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाकर गाय को खिला दें। कर्क राशि, व्यवसाय में खाते संबंधी प्रविष्टियों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। पैतृक व्यवसाय को थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। कार्यस्थल पर नए कर्मचारी को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।
नौकरी पेशा जातक को काम पर देर से आने की आदत में सुधार करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति यदि किसी वरिष्ठ पद पर कार्यरत है और उसका अधीनस्थ व्यक्ति नियमानुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसे थोड़ी डांट पड़ सकती है। परिवार में कुछ भी गलत होने से पहले आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। शब्दों का वजन वक्ता की भावनाओं पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है, एक शब्द गाली बन जाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। एलर्जी की समस्या से परेशान रहेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में किसी बात पर तकरार बढ़ सकती है। छात्रवृत्ति के लिए दान करें। परीक्षा में आपको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव पर पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी को पीले फूल चढ़ाकर जल में प्रवाहित करें। सिंह राशि, आपको अपनी नौकरी बदलने का मन हो सकता है। नौकरी पेशा जातक के अधिकारों में बॉस की वृद्धि हो सकती है। मन में अहंकार न आए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। महिलाएं जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगी। जब भी मौका मिले बिना समय बर्बाद किए अपने बड़ों की सेवा करें। उनका आशीर्वाद आपकी समृद्धि के द्वार खोलेगा। परिवार में संपत्ति विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा। आपके प्यार और जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन दूर हो जाएगी। नई पीढ़ी ने जिन कार्यों की जिम्मेदारी ली है, संभव है कि बाद में उस कार्य में आपका मन न लगे या यूं कहें कि आलस्य की प्रवृत्ति कार्य में बाधा उत्पन्न करेगी। सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर आपकी याददाश्त पर हर कोई आपके विश्वास की सराहना करेगा। छात्र किसी प्रोजेक्ट के लिए शिक्षक की मदद ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ननिहाल से कोई नकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रामचरितमानस का बालकांड पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ की रोटी का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को खिलाएं। कन्या राशि, जो व्यापारी नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप व्यापार का श्री गणेश कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा जातक को काम से क्रोध को दूर रखना होगा, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। सामाजिक स्तर पर आपको अपने गुस्से और उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। कोई पुराना रोग पुनः उभर सकता है। जो युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ करते हैं, वे शांति से बाधाओं पर काबू पाने में सफल रहेंगे। अपने बड़े भाई के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। संभव है कि भविष्य में आपको उनके सहयोग की आवश्यकता पड़े। जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहयोग मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आप एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को करियर के अच्छे विकल्प मिलेंगे जिन्हें भुनाने में वे सफल होंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस की लंका कांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक जलाएं। तुला राशि, कमीशन और दलाली के व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पैतृक व्यवसाय चलाने वाले लोगों को व्यवसाय संबंधी निर्णयों में घर के बुजुर्गों को भी शामिल करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आप एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह अपना काम करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय कार्यक्षेत्र में प्रगति के मार्ग खोलेंगे, जिसका लाभ आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आलस्य को दूर करके आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आपके प्यार और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बदलते मौसम का ध्यान रखें। खुले दिमाग से काम करें और जिम्मेदारियों को बोझ की बजाय अपना कर्तव्य समझें, तो सब कुछ संतुलित रहेगा। नई पीढ़ी किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान हो सकती है। चीजों को अपने तक ही सीमित रखने की बजाय किसी बुद्धिमान और करीबी व्यक्ति से साझा करें। छात्र अथक प्रयास से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना चाहिए और साथ ही हनुमान जी को खीर का भोग लगाकर गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। वृश्चिक राशि, बिजनेस में चुनौतियों के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। बिजनेस करने वालों को नौकरी पेशा लोगों के साथ सामान्य व्यवहार रखना होगा। उन पर अनावश्यक दबाव पड़ने से काम में बाधा आ सकती है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना होगा।
नौकरी पेशा जातक खासतौर पर जो कैशियर के पद पर हैं उन्हें पैसों के लेन देन का ध्यान रखना होगा। राजनेता व्यर्थ की भागदौड़ और व्यस्तता में लगे रहेंगे। तनाव, अवसाद और तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जो युवा नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लेन देन के दौरान सावधान रहना होगा। परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। प्यार और जीवन साथी, जब तक आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी। एसएससी और एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ चावल का भोग लगाएं और गाय को खिलाएं। धनु राशि, वज्र योग बनने से आपको मल्टीनेशनल कंपनी के ऑर्डर पूरे होने से व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिजनेसमैन, बिजनेस की स्थिति को लेकर चिंतित न हों, थोड़ा धैर्य रखें। निस्संदेह कुछ ही दिनों में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। कार्यस्थल पर विरोधियों के छल को जानकर आप सतर्क हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति का ज्ञान और कार्यकुशलता का प्रदर्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। काम का बोझ अधिक होने पर चिंता या तनाव लेने से बचें। पेट दर्द से जुड़ी समस्या हो सकती है। परिवार में भूमि भवन संबंधी लाभ होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए आगे बढ़ें और किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें। हो सके तो किसी गरीब के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। नई पीढ़ी के कुछ प्रियजनों से मुलाकात होगी, जिसके बाद आपको खुशी महसूस होगी। प्यार और जीवन साथी के साथ रोमांस और दिन उत्साह में बीतेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें और हनुमान जी को शहद का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वयं भी खाएं। मकर राशि, चुनाव को देखते हुए टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में एडवांस बुकिंग होने से आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। यदि आपने किसी से कर्ज मांगा है तो वह आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र पर मीटिंग में सभी लोग आपके प्रेजेंटेशन की सराहना करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को हर काम सकारात्मक तरीके से करना होगा। अपने जीवन में घटित होने वाली नकारात्मक घटनाओं को भी सकारात्मक तरीके से समझना होगा। आप अपने प्यार और जीवनसाथी के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर जाने का प्लान बना सकते हैं। परिवार में बुजुर्गों की सेवा करें। आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जोड़े किसी कारण से अलग हो गए हैं वे दोबारा संपर्क में आ सकते हैं और अपने रिश्ते को नया मौका देने के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपके काम आसानी से पूरे होंगे। जिन युवाओं का प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनके लिए अब प्यार को रिश्ते में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया है। स्पोर्ट्स पसंद का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग लगाएं और भैंसों को खिलाएं। कुंभ राशि, व्यवसाय को अपनी आय से अधिक खर्च करने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक खर्चों की सूची को कम करने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर आपके लक्ष्य पूरे होंगे। सरकारी काम से हवाई यात्रा का संयोग बनेगा। नौकरी पेशा जातक को करियर को लेकर जो भी शंका थी वह दूर होती नजर आ रही है। स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अच्छा दिन है, ये गुजर जाएगा। प्यार भरी बातें होंगी। नई पीढ़ी के वर्ग को अपना काम उत्कृष्टता से करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी राजनेता की चुनावी रैली के लिए यात्रा की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को उनकी उम्मीदों के विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, जिसका मुख्य कारण आपकी कड़ी मेहनत होगी। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग लगाएं और गाय को खिलाएं। मीन राशि, व्यवसाय संबंधी दस्तावेज संभाल कर रखें। जो लोग पहले से ही किसी विदेशी कंपनी के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। कार्यस्थल पर आपका निकटतम पड़ोसी ही आपको धोखा दे सकता है। सतर्क रहो।
नौकरी पेशा व्यक्तियों को कुछ समय से वेतन अटकने से अधिक चिंता हो सकती है। परिवार में आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करें और सुबह और शाम की सैर आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि बच्चा छोटा है तो माता पिता को उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, लापरवाही के कारण वह बिगड़ सकता है। राजनेता वादों को लेकर आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। परीक्षा के अत्यधिक दबाव के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमंत बाहुक का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज या पताका चढ़ाएं।